दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर व 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो सब खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक हादसे में टुनटुनी चिड़िया और रॉकी कबूतर की मौत हो जाती है। दोनों की मौत के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कुकू अपनी बहन का बड़ा भाई था। वो अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी बहन, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। अब कुकू को अपनी बहन की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन रानो चिड़िया कुकू के घर आती है। कुकू बेटा, पास वाले जंगल में एक बहुत ही अमीर पक्षी है। उसके बेटे के साथ मैंने चिंकी के रिश्ते की बात चलाई है। बस बात बन जाए, फिर देखना चिंकी बिटिया राज करेगी। रानो आंटी, माँ के मर जाने के बाद मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं चैन की सांस लूँ। मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी है। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ। रानो आंटी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। कुकू बेटा, परिवार तो अच्छा है। अब अच्छे परिवार के लिए तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। क्या करना होगा आंटी? कुकू बेटा, तुम्हें तो पता है कि अच्छे परिवार में रिश्ता जोड़ रहे हैं तो थोड़ा दहेज तो देना ही पड़ेगा। बेटा, एक मोटरसाइकिल, एक सोने की चैन, घर का फर्नीचर और 21,000 रुपए का कैश देना होगा। बस यही डिमांड है चिंकी के ससुराल वालों की। आंटी, आप रिश्ता पक्का कराओ, मैं कर लूँगा। मैं मेरी प्यारी बहन के लिए सब कुछ दूंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिंकी जो नदी पर पानी पीने गई हुई थी वो भी वापस आ जाती है। कुकू ने कभी भी अपनी बहन को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो गरीब है। चिंकी जो भी मांगती उसका भाई उसकी हर इच्छा पूरी करता। चिंकी, मेरी बहन रानो आंटी बहुत अच्छे व अमीर घर से रिश्ता करवा रही है तेरा। भैया, हम भी तो अमीर हैं, हम कौन से गरीब हैं। मेरे भाई के पास सब कुछ तो है, किस चीज की कमी है हमारे पास। कुकू अपनी बहन को कैसे बताता कि उसने तो अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के बदले में अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान किया है। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं कि वो अपनी बहन को दहेज दे सके। रात को चिंकी सो जाती है और कुकू अपने घर के बाहर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कैसे अपनी बहन के लिए दहेज का इंतजाम करूं। मैं अपनी बहन की शादी अमीर घर में करना चाहता हूं ताकि मेरी बहन को किसी चीज की कोई कमी ना रहे। अगले दिन कुकू रॉकी सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने घर को बेचने आया हूँ। कुकू बेटा, ठीक से सोच कर ही आए हो ना? हाँ सेठ जी, मैं अच्छे से सोच समझ कर ही आया हूँ। तो फिर ठीक है, ये लो पैसे। और अब वो घर मेरा हुआ। सेठ जी, एक विनती है आपसे, जब तक मेरी बहन की शादी ना हो जाती तब तक हमें उसी घर में रहने दें। रॉकी सेठ कुकू की बात से सहमत हो जाता है। फिर कुकू पैसे लेकर अपने घर जाता है। कुकू अपनी बहन के दहेज की हर चीज खरीद लेता है। रानो चिड़िया दूल्हे को साथ लेकर आती है और कुकू अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। चिंकी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी अमीर पक्षी से जो हो रही थी। शादी करके चिंकी अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, वाओ, ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे भाई का घर तो बहुत छोटा है। चिंकी, ये देखो मीठे मीठे फल, ये सब तुम्हारे लिए है। आज से तुम रानी हो मेरी। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। दूसरे दिन कुकू अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? अब मैं अमीर पक्षियों में रहती हूँ और अमीर पक्षियों के घर पर कोई भी ऐसे मुंह उठा नहीं आ सकता। और अपने आप को देखो, कितने गंदे लग रहे हो। लगता है नहा कर भी नहीं आए। अब आप जाइए यहाँ से। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर कुकू तो हैरान हो जाता है। उसका तो दिल ही टूट जाता है। मेरी बहन, मुझे माफ करना। मैं भूल गया था कि अमीर और गरीब का संबंध कभी भी नहीं टिकता। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर रॉकी सेठ भी आया हुआ था। वो तो कुकू का ही इंतजार कर रहा था। कुकू, आपकी बहन की शादी हो चुकी है। अब तुम ये घर खाली कर दो। फिर कुकू घर खाली कर कर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और वो घर कबूतर को दे देता है। चिंकी तो अमीर घर में जाकर सब कुछ भूल चुकी थी। चलो चिंकी, आज बाजार चलते हैं। आज मेरे घूमने का मन कर रहा है।
ऐसे ही चिंकी अच्छे अच्छे भोजन करती और नए नए जंगलों की सैर करती। कुकू एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। जिस बहन की हर ख्वाहिश पूरी करने में अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान की, उस बहन ने मुझे ठुकरा दिया, उसे ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन चिंकी अपने पति के साथ बाजार जा रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया मिल जाती है। चिंकी ही हो ना तुम? ऐसे कहते हुए रानो जैसे ही चिंकी को गले लगाने लगती है, वैसे ही चिंकी बोलती है, हटो, दूर रहो मुझसे, मैंने महंगा परफ्यूम लगाया है और तुझ में कितनी गंदी स्मेल आ रही है। चिंकी बेटा, तुम्हारी शादी मैंने ही करवाई है इस अमीर परिवार में। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। जिस भाई ने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर ही बेच दिया, तुमने तो उसे ही बुला दिया। फिर मैं कौन होती हूँ? तुम्हारी जैसी चिड़िया बाद में पछताती है। रानो चिड़िया ये सब सुनाकर वहाँ से चली जाती है और चिंकी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। चिंकी, क्या तुम्हारे भाई ने दहेज देने के लिए सच में घर बेच दिया था? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर ये सच है तो मैंने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो अपने भाई को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। फिर चिंकी वहाँ से सीधी अपने भाई है, मगर वहाँ पर तो एक कबूतर था। ये घर तो कुकू ने तुम्हारी शादी से पहले ही मुझे बेच दिया था। अब कुकू एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रह रहा है। चिंकी जल्दी से कुकू के पास जाती है। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशियों के लिए तुमने क्या क्या किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उस भाई का मजाक बनाया जिसने अपनी खुशियों को गिरवी रखकर मुझे सारी खुशियाँ दी। भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेरी बहन, आपने सही कहा था। अमीर और गरीब में कोई बराबरी नहीं होती। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर खुशी दे। अब तुम जाओ अपने घर। फिर चिंकी रोती हुई वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है, मगर शायद वो अपने आप को कभी माफ ना कर सके, क्योंकि उसने उस भाई का दिल तोड़ा था जिसने उसे हर खुशी दी थी। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी व बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर रिक्शा चलाता था और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन वो रिक्शा लेकर जा रहा था, अचानक से एक पेड़ से टकरा गया और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रॉकी के मरने के बाद उसकी पत्नी व बेटी अकेली रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो खुद भी जवान थी और एक बेटी भी थी। चिंकी बेटा, अब हमारा इस जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि हम तेरे मामा के घर चले जाएंगे। अब हमारा इस पूरी दुनिया में तेरे मामा के सिवाय कोई भी नहीं है। बेटा, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मामा, हम अपने घर में अकेले कहाँ हैं? मेरे पापा की यादें हैं मेरे साथ। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मामा, मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं मेरे पापा की यादों से दूर नहीं होना चाहती मामा। चिंकी बेटा, इस दुनिया में अकेली चिड़ियाओं का रहना मुमकिन नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी को बुरी नज़र से देखे। बेटा, मेरी बात मानो, हमें जाना ही होगा यहाँ से। फिर चिंकी चिड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और अपनी मम्मा के साथ अपने घर चली जाती है। आओ आओ मेरी बहन, कैसी हो? और चिंकी बिटिया, तुम कैसी हो? भैया, मैं ठीक हूँ। भैया, आप तो जानते ही हैं, मेरे पति के देहांत के बाद मेरा व मेरी बेटी का अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। वो जंगल अकेली चिड़ियाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और मेरी बेटी आपके साथ आपके घर में रहेंगे। भैया, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? मेरी बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? और हाँ, इस घर पर हम दोनों का बराबर अधिकार है। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम जितने दिन रहना चाहो तुम उतने ही दिन यहाँ आराम से रह सकती हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। टुनटुनी की भाभी दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो तो बहुत गुस्से में आ जाती है। चिंटू के पापा, जरा मेरी बात सुनना। फिर टुनटुनी का भाई अपनी पत्नी की बात सुनने जाता है। सुनो जी, आप भी भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। यहाँ तो हमें भी 2 समय का भोजन इतनी मुश्किल से मिलता है और ऊपर से आपकी बहन और उसकी बेटी भी आ गई है। हम उनको कहाँ से खिलाएंगे? आप साफ साफ शब्दों में अपनी बहन से कह दीजिए कि वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और निकले यहाँ से, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी भाभी की सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है,
नहीं भाभी, आप अपना घर छोड़कर मत जाना, हमें यहाँ नहीं रहना। मेरी बेटी तो पहले से ही नहीं मान रही यहाँ रहने के लिए। मैं यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं और मेरी बेटी वापस अपने घर जा रहे हैं। आप दोनों हमारी वजह से लड़ाई मत करो। लेकिन टुनटुनी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। टुनटुनी अपने भाई की कोई भी बात सुने बिना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ आप मुझे लेकर अपने घर वापस आ गई। देखो वहाँ कितना पराया पराया लग रहा था, और यहाँ पर तो लगता है मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ चिंकी बेटा, अब हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। के जो पैसे मिलते उनसे वो अपना घर खर्च चला लेती। एक दिन चील पक्षी के घर में काम कर रही थी कि अचानक से जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसे अपने घर की हो रही थी क्योंकि उसने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। अपने पति की मौत के बाद उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने घर की मरम्मत करा सके। मालकिन जी, क्या आज मैं घर जल्दी चली जाऊं? मेरी छोटी सी बेटी घर पे अकेली है, कहीं इतनी तेज बारिश में घर ना टूट जाए। 1-2 दिन घर जल्दी क्या जाने दे दिया, तुम्हें तो आदत ही पड़ गई। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो उनके लिए। सही कहते हैं कि नौकरों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो सर पर ही चढ़ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया शाम तक चील के घर में काम करती है और फिर शाम को अपने घर चली जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी की बेटी चिंकी पेड़ पर बैठी भीग रही थी। टुनटुनी का घर नीचे टूटा पड़ा था। मम्मा, जैसे ही बारिश शुरू हुई हमारा घर तो टूट गया था। मैं तो जल्दी से उड़ गई थी। मम्मा, अब हम रात को कहाँ रहेंगे? टुनटुनी भी बहुत परेशान थी। अचानक से चिंकी के दिमाग में एक विचार आता है। मम्मा, हम भी ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, मेरे पापा का रिक्शा किस काम आएगा? क्यों न हम रिक्शा में ही अपना घर बना लें? हाँ चिंकी बेटा, मेरे दिमाग में तो ये विचार आया ही नहीं। रिक्शा का घर तो बहुत सुरक्षित रहेगा, हम रिक्शा को ही अपना घर बना लेते हैं। फिर बेटी रिक्शा को ही अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अब तो टुनटुनी ने भी ऑटो चलाना सीख लिया था। वो दिन में ऑटो चलाती और रात में उसी ऑटो में सो जाती। इसी तरह उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था और अब टुनटुनी को दूसरे पक्षियों के घरों में भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूर किसी जंगल में सब पक्षी खुशहाल जीवन जी रहे थे। अरे चील दीदी, ये क्या है और आप कहाँ से ले आई? कालू, तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। अब तुम्हारी दीदी कच्चा मांस नहीं खाती, बल्कि उसे आग पर भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ ही नहीं लगा, नहीं तो तुम्हें भी थोड़ा टेस्ट करवाती। तुम तो अपने पंख चाटते रह जाते। तुम तो बस कच्चा सूखा हुआ दाना ही खाते हो। असल जिंदगी के मजे तो हम लेते हैं। चील दीदी, अंडे तो मैं भी पी लेता हूँ पक्षियों के चुरा कर, लेकिन मांस अभी मेरे मुंह नहीं लगा है। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी भुना हुआ मांस खाऊं। कालू, मैं तो जैसे ही आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ तो सब पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। लेकिन कालू कौवे, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ तुम चुरा लाओ किसी का बच्चा, फिर आज तुम भुना हुआ मांस खाकर देखना, फिर सूखा दाना खाना भूल जाओगे। चील दीदी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम आसमान पर एक ऊंची उड़ान लो और फिर वापस तुम अपने घोंसले में आ जाओ, और इस तरह सब पक्षी ये सोचेंगे कि तुमने ही चुराया है उनका बच्चा। और फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान लेती है। चील को देखकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और फिर वो चील वापस चली जाती है। अब वो चील वापस चली गई है, मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। फिर वो बंटी कबूतर भोजन की खोज में है, लेकिन कालू कौवा छुपा ये सब देख रहा था। कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है, वैसे ही कालू कौवा कबूतर का छोटा सा बच्चा अपने उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चील दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? देखा कैसे एक झटके में चुरा लाया बच्चा। कालू, तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ, अब मैं बनाती हूँ इसका भड़का। और फिर वो चील और कालू कौवा उस छोटे से कबूतर को भून कर खा लेते हैं। वाह वाह दीदी, मैं तो पागल ही रहा जो सड़े सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खानों में ही है। कालू, आज का डिनर तो हो गया। अब से तुम ऐसे ही रोज किसी न किसी का बच्चा चुरा लाया करना
और मैं पकाया करूंगी और फिर मिलकर खाया करेंगे। वो चील भी बूढ़ी हो चुकी थी, अब उससे भी अच्छे से शिकार नहीं होता था। वो तो ऐसे ही किसी लालची पक्षी की तलाश में थी जो शिकार करने में उसकी मदद करे। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा वापस जंगल चला जाता है और चील अपने घोंसले में ही सो जाती है। वो जालिम चील मेरे बच्चों को उठा ले गई और किसी ने मेरी मदद नहीं की। बंटी भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देर में ही चली गई थी। टुनटुनी, मैं भी यही सोचकर भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन पीछे से उस जालिम चील ने मेरा बच्चा चुरा लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान में हो तब हम अपने अपने घोंसले में रहेंगे। ऐसे ही वो बातें कर ही रहे थे कि आसमान में चील उड़ रही थी। वो देखो बंटी, ये चील आज फिर उड़ती फिर रही है। पहले तो ये कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल तो ये रोज ही आ जाती है। और फिर वो चील एक चक्कर लगाकर वहां से चली जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन ढूंढ लो सब, क्योंकि वो चील चली गई है। और फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो उसी समय दूसरे रास्ते से आ जाता है और रानो चिड़िया का बच्चा उठाकर भाग जाता है। चील दीदी देखो, आज मैं रानो चिड़िया का बच्चा उठा लाया हूँ। ऐसे तो हम जंगल के सारे पक्षियों को भी खा जाएं, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, तब तक हम तो हर रोज भुना मांस ही खाया करेंगे और मौज करेंगे। और फिर दोनों मिलकर उस बच्चे को तेज आग पर पकाकर खा जाते। सुनो सब मेरी बात ध्यान से। आज से हम सब इकट्ठे होकर भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। हम में से कोई एक पक्षी अपने घोंसलों पर नजर रखेगा। मैं तो पहले ही ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरा बच्चा तो खा गई वो जालिम चील, लेकिन अब मैं तुम्हारे घोंसलों पर नजर रखूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम सब आराम से भोजन की खोज करने जाना। और अगर वो चील मुझे दिखाई दी तो या तो मैं मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जी कर क्या करना है जब मेरा बच्चा ही मेरे साथ है। रानू बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा भी बच्चा उठाकर खा लिया। और फिर ऐसे ही वो रानो चिड़िया घोंसलों के पास रहती है और बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ? आज कोई पक्षी उठाकर नहीं लाई? कहाँ गई तेरी चतुराई? चील दीदी, मैं तो सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ और अब थक हार कर तुम्हें बताने आया हूँ कि वो कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के पास रानो चिड़िया को बैठा कर गए हैं नजर रखने के लिए। अब वो निगरानी रख रहे हैं अपने अपने घोंसलों की। चील दीदी, शायद अब से हमें कोई शिकार हाथ ना लगे। अब तो मुझे वो सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। कितना स्वादिष्ट था वो बुना हुआ मांस। कालू, मेरे पास आओ। मेरे पास इसका एक और उपाय है। क्या है दीदी? अगर कोई उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरा तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। कालू, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। और फिर जैसे ही कालू कौवा चील के थोड़ा पास जाता है, वैसे ही वो चील उसे अच्छे से दबोच लेती है। चील दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ कालू कौवे, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। कल का तो पता नहीं, लेकिन आज तो भुना कौवा खा लूं। मांस भी काफी है तुम पर तो। और फिर वो चील कालू कौवा को भूनकर खा लेती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया इन दिनों चील के घर पर काम करती थी। वो सब काम बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। टुनटुनी, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम काम दिल से नहीं कर रही हो। बर्तन भी तुम ठीक से नहीं धोए थे, उन पर ऐसे दाग धब्बों का निशान है, और घर में भी सब जगह पर धूल मिट्टी जमी हुई है। आखिर बात क्या है? क्या मैं तुम्हें काम की सैलरी नहीं देती जो तुम इतना गंदा काम कर रही हो? मालकिन जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हर समय चक्कर आते रहते हैं। लगता है मुझे थोड़ी कमजोरी है, लेकिन मालकिन जी आप परेशान ना होएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। टुनटुनी, मैं अभी डॉक्टर रॉकी कबूतर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें चेक करके बताएगा।
कि आखिर बीमारी क्या है। मालकिन जी, आप डॉक्टर को रहने दे, मैं खुद ही कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। आप खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन चील फिर भी डोला लेती है। टुनटुनी मौसी, आप यहाँ कैसे? और आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। डॉक्टर जी, आप इन्हें कैसे जानते हो? ये तो मेरी नौकरानी है। मौसी, आखिर क्या बात है जो आप नौकरानी बन के काम कर रही हो? आप तो अच्छी खासी अमीर थी, फिर क्या हुआ? और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। बच्चे? मेरे कोई बच्चे नहीं थे, और ना ही इस पूरी दुनिया में मेरा कोई है। मौसी, आप मुझे सच सच बताएं, आखिर आपके साथ क्या हुआ है? आपको मेरी कसम। बेटा, तुम मुझे अपनी कसम ना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले जब तुम्हारे अंकल को मरे हुए कुछ दिन बीते थे, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं। माँ, आज हम एक जरूरी काम से आए हैं।